जिंदाबाद जिंदाबाद, वापस लो वापस लो, वापस लो वापस लो, वृद्धि वापस लो। परमिट रूम एकता जिंदाबाद, परमिट रूम एकता जिंदाबाद, परमिट रूम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, परमिट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, परमिट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, परमिट एकता जिंदाबाद। वापस लो वापस लो। महाराष्ट्र सरकार की नई शराब नीति के विरोध में नागपुर जिला रेस्टोरेंट परमिट रूम एसोसिएशन के नेतृत्व में सोमवार को संविधान चौक से जोरदार मोर्चा निकाला गया। संचालकों का आरोप है कि सरकार की 10% वैट टैक्स, 15% नवीनीकरण शुल्क और 60% एक्साइज ड्यूटी वृद्धि से व्यवसाय संकट में है। सुबह 11 बजे डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण से आंदोलन की शुरुआत हुई। दोपहर 2:30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध रैली निकाली गई और 3:30 बजे समापन हुआ। सैकड़ों परमिट रूम संचालक और कर्मचारी इसमें शामिल हुए। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आज असंतोष जो है दिखाई दे रहा है। बार एसोसिएशन जो है जिला नागपुर जिला बार परमिट बार एसोसिएशन के लोग यहाँ इकट्ठा हुए, जिसमें ग्रामीण से भी यहाँ पर लोग आए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। सरकार ने जिस तरह से वैट जो है बढ़ा दिया है उसको लेकर क्या बताओगे, आज क्या कहना चाहोगे सरकार? आज हमारा सरकार को ये संदेश पहुंचाना हम चाहते हैं कि जिस तरह परमिट रूम के ऊपर में आपने 10% वैट लगाया, मैन्युफैक्चरिंग पे 400% लगाया, खाने के ऊपर में 5% वैट लगाया, तो ये पूरा भार हम परमिट धारक पे ही हमेशा क्यों रहता है? आप कंपेयर किए करें तो लीकर शॉप जो होता है, वाइन शॉप है, उसके ऊपर में जब से 1983 से जब से सरकार ने वाइन शॉप का लाइसेंस निकाला है तब से आज तक के उसके ऊपर में 1 रुपये भी आपने जीएसटी के माध्यम से बोलो, वैट के माध्यम से बोलो, 1 रुपये भी आपने क्यों नहीं लगाया? तो हमारा कहना है कि 10% हमारे पे वैट आपने लगाया, तो वाइन शॉप के ऊपर में आपने क्यों नहीं लगाया? उस पर भी लगना ही चाहिए। उसके 3 फायदे है जो सरकार को हमेशा रहेंगे वो फायदे। एंड हो गया ना? आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नागपुर जिला बार परमिट रूम एसोसिएशन के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं संविधान चौक पर, और एक मांग हो रही है पूरे राज्य भर से। आज जो है असंतोष देखा जा रहा है सरकार के विरोध में टैक्स बढ़ाने को लेकर। जो वैट होता है वो बढ़ाया गया है और उसी के उपलक्ष्य पर यहाँ पे जो है सभी बार एसोसिएशन वाले लोग जो है यहाँ इकट्ठा होकर अपनी मांग जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। हमारे साथ राजीव जायसवाल जी है, उनसे हम जानेंगे। सर, आज हम देख रहे हैं कि सभी पूरे राज्य भर में ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या मांग है? आज पूरा महाराष्ट्र बंद है। आज महाराष्ट्र के 21,000 परमिट रूम बंद है। इसकी वजह एक ही है कि सरकार ने हमारे ऊपर में सरकार ने 10% वैट टैक्स लगाया। वैट टैक्स लगाने के बावजूद भी 10 साल से सरकार नहीं रुकी। आज उन्होंने हमारे ऊपर में लाइसेंस फीस बढ़ा दी। उसके बाद में उन्होंने सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी। इस मांग को लेके आज महाराष्ट्र के सारे परमिट रूम धारक रास्ते पे उतरे हैं। परमिट रूम में काम करने वाले जो हमारे कर्मचारी है वो भी सब साथ में, हमारे हित चिंतक साथ में, गृह उद्योग वाले साथ में। और ये नज़ारा सिर्फ नागपुर में नहीं है, नागपुर में न बल्कि सारे डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में सरकार को हमारे मांग पे गौर करना होगा। वैट टैक्स वापस लेना होगा। वैट टैक्स वापस लेने की मांग को लेकर आज हम देख रहे हैं कि इतने लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए, चाहे ग्रामीण हो चाहे सिटी हो, शहर के भी हैं और ग्रामीण के भी। क्या बताओ? सरकार ने जो टैक्सेस हमारे पे लगाए हुए हैं पिछले 10-15 साल से, जो लगातार हर चीज़ पे वृद्धि किए जा रहे हैं, फीस बढ़ते बढ़ते डबल से ऊपर हो गई है। वैट टैक्स पहले 0% था, फिर 5% किया, फिर अभी उसको 10% किया। वैसे ही एक्साइज की ड्यूटीज़ भी बढ़ा रहे, जो 300% थी, कुछ ब्रांड्स में भी 450% कर दी। इसी हिसाब से अगर ये वृद्धि होती रही तो हमने जो कई पैसा लगा के सभी बार वालों ने जो बार खोले हुए हैं, किसी ने लोन लिया हुआ है, किसी ने अपना असेट उसमें लगाया हुआ है, अगर
हमें उसमें से प्रॉपर मार्जिन और सब मिलती है तो ये आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर आज के समय में ऐसा हुआ है कि लोग सही में तकलीफ में आए हुए हैं और ये भीड़ बता रही है कि वाइन शॉप और बारों के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा तफावत होते जा रही है। सरकार के टैक्स कलेक्शन से या सरकार को बेनिफिट हो उसके विपरीत हमारा कोई वो नहीं है। हमारा है कि हमारा परमिट रूम और बाकी वाइन शॉप और ये जो डिफरेंसेस होते जा रहे हैं इसकी वजह से जो हमारा बिज़नेस सफ़र हो रहा है ये नहीं हो, उसका कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकाले। और उसका सोल्यूशन ये है कि हमें जो एक्स्ट्रा वैट जो 10% लगा हुआ है वाइन शॉप से और हमारे में, वो अगर हट जाता है तो ये डिफरेंसेस कम होने से हम पहले जैसे खुशी खुशी और बहुत अच्छे से ये बिज़नेस डेवलप हो रहा था महाराष्ट्र में, आगे भी ऐसे ही डेवलप हो। और हम चाहते हैं कि सरकार को टैक्स मिले, मगर ऐसा नहीं हो कि हमारी दुकानें बंद होने पे आ जाए। और उस वे से हम ये हमारा अपोज सरकार के पास पेश करने जा रहे हैं। आज यहाँ से हम मोर्चे के स्वरूप में कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, कलेक्टर साहब को हमारा निवेदन देंगे और हम चाहेंगे क्या वो असेंबली चल रही है तो वहाँ तक ये पहुँचे और जल्द से जल्द सरकार हमारे पे ध्यान करके इसका अच्छा सा कोई सोल्यूशन निकाले। चाहे तो हमारे प्रतिनिधि सरकार के साथ बैठ सकते हैं। सरकार ने अगर हमारे सभी जगह संगठन है, बॉम्बे है, आहार संगठन है, नागपुर से है, तो हम लोग उनसे डिस्कस करके इसका जो अच्छा। आज मोर्चा होने से पहले या आंदोलन करने से पहले सरकार से बात हुई है, पत्र व्यवहार के ज़रिए हो या फ़ोन के ज़रिए हो, कुछ बात हुई है? सरकार से कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन हमारे जो कमिश्नर है, राज्य उत्पादन शुल्क के जो कमिश्नर है, उन्होंने हमको रिक्वेस्ट की थी कि आप बंद मत करो। लेकिन हमने उनको बोला कि सर जी, हम आपके पीछे 2 साल से पीछे पड़े हैं। कमेटी की रिपोर्ट आने के बावजूद भी हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जब न्याय नहीं मिलता है तो लोगों को रास्ते पे उतर आना होता है, इसलिए हमने बंद पुकारा है। पूरा महाराष्ट्र बंद है। अब हमको क्या लगता है बंद से आपकी मांग पूरी होगी? देखो भाई, सरकार है, सरकार के मन में क्या है वो अभी तो नहीं समझते, लेकिन जो मांग है रास्ते पे उतरेगी नहीं। और सरकार को 101% हमको कम करके देना होगा, क्योंकि सरकार ने वादा किया था हम यदि ड्यूटी बढ़ाते हैं तो तुम्हारा वैट टैक्स खत्म कर देंगे। ये कमेटी की रिपोर्ट आई है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए सरकार को वैट हटाना होगा और परमिट रूम बिजनेस को बचाना होगा। अगर नहीं मतलब मांग पूरी होती है तो क्या आगे का कदम रहेगा? यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो महाराष्ट्र लेवल के ऊपर में हम कमेटी के माध्यम से विचार विमर्श करेंगे। और नागपुर एसोसिएशन का ये तो सजेशन रहेगा कि हम बेमुदत हड़ताल पे जाएंगे। फिर मांग पूरी ना होने पर बेमुदत हड़ताल की यहाँ पर जो है चेतावनी सरकार को दी गई है। अब देखना होगा सरकार ये मांग पूरी करती है या नहीं। कैमरा पर्सन के साथ क्षितिजा नागपुर।